श्री सीताराम। 18 पुराण। भक्तों, ये एक नई श्रृंखला है। 18 पुराण की जो श्रृंखला है, इसमें हम 18 पुराणों और उसके बाद श्रीमद् भागवत, फिर चतुश्लोकी भागवत और उसके बाद 18 स्मृतियाँ और उनके रचयिता आचार्य, इन सभी विषयों को हम कवर करेंगे। पर आज सिर्फ जो हमारा लक्ष्य रहेगा वो केवल 18 पुराणों पर ही रहेगा। तो 18 पुराण के विषय में श्री नाभादास जी लिखते हैं कि ब्रह्म विष्णु शिवलिंग पद्म अस्कंद विस्तारा, बामन मीन बराह अग्नि कूरम उदारा। गरुड़ नारदी भविष्य ब्रह्म बैबर्त श्रवण सूचि, मारकंडे ब्रह्मांड कथा नाना उपजय रुचि। परम धर्म श्रीमुख कथित चातुश्लोकी निगम सत, साधन साध्य 17 पुराण फल रूपी श्री भागवत। भक्तों, ब्रह्म विष्णु शिव लिंग पद्म स्कंद वामन मत्स्य वराह अग्नि कूर्म गरुड़ नारद भविष्य ब्रह्मवैवर्त मारकंडे ब्रह्मांड, इन सभी पुराणों में विशेषतया श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान के श्रीमुख से परम धर्म कहा गया है। श्रीमद् भागवत में चतुश्लोकी सभी वेदों का सार है। 18 पुराण विस्तृत हैं, उदार हैं। इनके सुनने से अंतःकरण पवित्र होता है। इनमें अनेक प्रकार की कथाओं का वर्णन है जिनसे इष्ट देव में रुचि उत्पन्न होती है। ये ब्रह्म पुराण आदि 17 पुराण साधन है और श्रीमद् भागवत पुराण साध्य है। पुराणों में यही फल रूप है। तो जो अष्टादश पुराण है, संस्कृत साहित्य में पुराणों का एक विशेष स्थान है और वेदों के बाद इन्हीं अष्टादश पुराणों की मान्यता है। महाभारत के साथ पुराणों को पंचम वेद भी कहा गया है। इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। समष्टि रूप से पुराणों को प्राचीन भारत की धार्मिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्कृति का लोक सम्मत विश्वकोश समझना चाहिए। अब भक्तों, पुराण शब्द का जो अर्थ है, यानी कि जो पुराना है यानी कि प्राचीन है, या एक प्राचीन कथा ये या फिर प्राचीन विवरण। लेकिन धर्म ग्रंथ के रूप में जिन पुराणों की चर्चा आती है उनके निम्नलिखित 5 लक्षण होते हैं, यानी कि उनमें ये 5 चीज़ें पाई जाती हैं, तभी उसको पुराण कहा जाता है। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। यानी कि जिसमें सर्ग की बात हो, सर्ग का अर्थ हुआ सृष्टि, और प्रतिसर्ग की बात हो, प्रतिसर्ग का मतलब हुआ प्रलय, और फिर पुनः सृष्टि। वंश की बात हो यानी देवताओं की वंशावली हो, मनवंतर हो यानी मनुओं के काल का विभाग हो, और वंशानुचरित राजाओं के वंशवृत कथाएं हो। ये पुराण के 5 लक्षण हैं। पुराणों में 18 महापुराण और 18 उप पुराणों की गणना होती है। अब एक श्लोक आता है जिससे कि पुराणों की नामावली कुछ ऐसे वर्णित की गई है। मद्वयम भद्वयम चैव बत्रयम ब्रत्रयम वचतुष्टयम। यानी कि मद्वयम का मतलब हुआ कि म वाले। तो म वाले जो पुराण है वो है मत्स्य पुराण और मार्कंडे पुराण। द्वयम मतलब 2। मत्स्य पुराण और मार्कंडे पुराण है 2। भद्वयम भ वाले पुराण है 2, भविष्य पुराण और भागवत पुराण।
त्रयम यानी ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण, ये है 3। वचतुष्टयम, व वाले जो पुराण है वो है वामन, वायु, विष्णु और वराह, ये है 4। व चतुष्टयम। अ वाला है अग्नि पुराण, ना वाला है नारद पुराण, प वाला है पद्म पुराण, लि वाला है लिंग पुराण, ग वाला है गरुड़ पुराण, कु वाला है कूर्म पुराण और स्क वाला है स्कंद पुराण। ये पृथक पृथक 18 पुराण है। ये श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय का 2 श्लोक है। म द्वयम भ द्वयम चैव व्रत्रयम वचतुष्टयम अनापि लिंगकूस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। तो ये 18 पुराणों के बारे में बताया गया। अब इनमें पुराणों में कितने श्लोक हैं, इसके ऊपर भी श्लोक लिखे गए हैं। मैं श्लोक बहुत लंबे हैं लेकिन उसका जो अर्थ है मैं वो ज़रूर आपको कहना चाहूँगा। श्लोक श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम स्कंद 3 अध्याय नंबर 3 से लेके 12 तक ये श्लोक हैं। और एक संकेत के लिए मैं एक पहला श्लोक ज़रूर कहूँगा कि 14 सहस्रम च मत्स्य माध्यम प्रकीर्तितम तथा ग्रह सहस्रसम तु मार्कंडेयम महा अद्भुतम आदि। तो इसका मतलब कि मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक हैं और अत्यंत अद्भुत मार्कंडे पुराण में 9,000 हैं, भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक और पवित्र भागवत पुराण में 18,000 श्लोक हैं, ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं, ब्रह्मांड पुराण में 12,100 तथा ब्रह्म वैवर्त पुराणों में 18,000 श्लोक हैं। वामन पुराण में 10,000 श्लोक हैं और वायु पुराण में 24,600 श्लोक है। नारद पुराण में 25,000 श्लोक हैं, विशाल पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं और लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। तो इससे पता चला कि पद्म पुराण सबसे ज़्यादा विशाल है क्योंकि उसमें 55,000 श्लोक हैं। और भगवान श्रीहरि के द्वारा कहे गए गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं और कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक हैं। परम अद्भुत स्कंद पुराण की जो श्लोक संख्या है वो 81,000 की, मैं क्षमा चाहूँगा, स्कंद पुराण टॉप पर है, 81,000 हैं और जो पद्म पुराण है वो नंबर 2 पर है क्योंकि उसमें 55,000 श्लोक हैं। तो उक्त पुराणों में मत्स्य, कूर्म, लिंग, शिव, स्कंद और अग्नि, ये 6 पुराण तामसिक पुराण, ब्रह्मांड, ब्रह्म वैवर्त, मार्कंडे, भविष्य, वामन और ब्राह्म, ये 6 पुराण राजसी हैं और विष्णु, नारद, गरुड़, पद्म, वराह और भागवत ये सात्विक पुराण है। तो सात्विक पुराणों में भगवान श्री हरि का यश विशेष रूप से वर्णित रहता है। इस आधार पर श्रीमद् भागवत अन्य पुराणों में श्रेष्ठ सिद्ध होता है क्योंकि उसका प्रत्येक स्कंद भगवान श्री हरि का अंग कहा गया है। भक्तों, इसके साथ मैं अभी वाणी को विश्राम दूंगा। अगले भाग में हम श्रीमद् भागवत पुराण के विषय में कुछ संक्षेप में कहेंगे, तत्पश्चात चतुश्लोकी भागवत के बारे में कहेंगे और इन पुराणों की संख्या को देख करके और इन पुराणों के विषय में भाव यही होता है कि ये सभी पुराण, जैसा कि नावदास जी लिखते हैं कि ये सभी पुराण विस्तृत हैं, उदार हैं, इनको सुनने से अंतःकरण पवित्र होता है और इनमें अनेक प्रकार की कथाओं का वर्णन है जिससे हमारे भगवान में, इष्ट देव में एक रुचि पैदा होती है। और मैं अब वाणी को विश्राम देता हूँ। ये भाग 1 जो है इसका हम यहीं समाप्त करते हैं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।